हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी विथ सैम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आप सब सुन रहे हैं मेरे साथ लव राइवल। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने सुना कि रोहित अंडरग्राउंड पार्किंग में आता है और श्रेया और चिराग की बातों को सुन लेता है। उनकी बातों को सुनकर उसे अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगता है। श्रेया जैसे ही पलट के देखती है, उसे रोहित सामने दिखता है और जैसे जैसे रोहित श्रेया के करीब आता है, श्रेया की दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। उसे ये समझ में नहीं आता कि वो आखिर क्या करे, क्योंकि रोहित के चेहरे पे एक कोल्डनेस अलग ही दिख रही थी। और चिराग ने जैसे ही ये सब बातें कही तो रोहित ने एकदम से इन सब चीज़ों को दिल पे ले लिया। ऑब्वियसली चिराग ने रोहित को भड़का दिया था और उसकी आंखों में एक मर्डरस ऑरा अलग ही दिख रहा था। श्रेया का दिल एकदम से धड़क उठा। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके सामने जो सिचुएशन है उसको वो आखिर हैंडल कैसे करे। रोहित जल्दी जल्दी श्रेया के पास आया और श्रेया के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर खींचा और उसे हक कर लिया। वो श्रेया को प्यार करता था या नहीं करता था, ये अलग मैटर था, लेकिन वो अब मिसेस रंधावा थी तो उसको प्रोटेक्ट करना तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और वो चाहता था कि कोई और आदमी श्रेया की तरफ आंख उठाकर बिल्कुल भी ना देखे। उसे ये खुद ही नहीं समझ आ रहा था कि वो ऐसा क्यों चाहता था। उसने चिराग को गुस्से भरी नज़रों से देखा और कहा, यदि तुम उसे वापस लेना चाहते हो तो तुम्हें मुझे हराना होगा। क्या तुम मुझे हरा सकते हो? अब रोहित की चांस थी श्रेया को प्रोटेक्ट करने की और चिराग को भड़काने की। वो उस आदमी को एक अच्छा लेसन सिखाना चाहता था जो उसकी वाइफ को भड़काने की कोशिश कर रहा था। इस पर चिराग ने कहा, क्यों नहीं? चिराग भी रोहित के साथ फाइट का बहुत टाइम से वेट कर रहा था। लास्ट टाइम वो थोड़ा केयरलेस हो गया था, इसलिए रोहित की मार को झेल नहीं पाया। बट अभी रोहित इतना लकी नहीं हो सकता कि हर बार मुझसे बच जाए। इस पर चिराग और रोहित दोनों ही फाइट के लिए एग्री हो गए। बट श्रेया ने चिराग की तरफ देखा और चिराग से कहा, चिराग तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि श्रेया जानती थी कि रोहित बहुत स्ट्रॉन्ग है और उससे लड़ना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा और डेफिनेटली चिराग इस फाइट को जीत नहीं सकता। और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये दोनों लड़ ही क्यों रहे हैं। एक उसका एक्स बॉयफ्रेंड है जिससे वो ऑलरेडी ब्रोकअप कर चुकी है और दूसरा उसका करंट हस्बैंड जो उसे प्यार ही नहीं करता। तो आखिर लड़ाई किस बात की है? बट दोनों ही एक दूसरे को खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। बट इस समय रोहित ने श्रेया से कहा, क्या तुम्हें चिराग के लिए बुरा लग रहा है? इस पर श्रेया ने आंख उठाकर रोहित को देखा। रोहित की बातों में जेलसी स्पष्ट सुनाई दे रही थी, बट श्रेया ने यह नोटिस नहीं किया। उसने रोहित की बातों का जवाब देते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
चिराग उन दोनों के बीच की बातों को सुन नहीं पाया, पर उसने देखा कि कैसे श्रेया और रोहित एक दूसरे के बहुत करीब होकर बातें कर रहे हैं। तो उसे और गुस्सा आ गया। उसकी आंखें एंगर से भर गईं। इस रोहित ने उसकी सबसे प्यारी गर्लफ्रेंड को इससे छीन लिया था और वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसलिए चिराग ने भी कहा, लेट्स डू इट। मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। चिराग ने अपना ब्रीफ केस दूसरी तरफ फेंका और अपने सूट जैकेट के बटन को खोलकर और अपनी टाई निकालकर एक तरफ रख दिया। चिराग की आंखें एकदम लाल हो गई थी और उसकी आंखों में रोहित के लिए नफरत स्पष्ट दिख रही थी। उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत कीमती चीज़ रोहित ने उससे चुरा ली हो। रोहित ने भी बहुत ही कोल्ड नज़रों से चिराग को देखा। फिर उसने श्रेया को जाने दिया और अपना सूट जैकेट उतार कर श्रेया की तरफ फेंक दिया। श्रेया ने भी उसके जैकेट को कैच किया और वो सोचने लगी, क्या सचमुच ये लोग फाइट करने वाले हैं? रोहित ऑलरेडी अपनी शर्ट की बटन को खोल चुका था और फाइट के लिए एकदम रेडी था। इस पर श्रेया बोली, आर यू गाइस क्रेजी? क्या तुम सचमुच फाइट करने वाले हो? बट वो दोनों ने ही श्रेया की बातों को अवॉइड किया। श्रेया उन दोनों को रोकना चाहती थी, पर दोनों ही श्रेया की बातों को ध्यान नहीं दे रहे थे। रोहित ने अपने डायमंड कफलिंग को निकाला और अपनी टाई को खींचा और श्रेया की तरफ देखते हुए बोला, इसे पकड़ो। बट श्रेया भी गुस्से भरी नज़रों से रोहित को देखने लगी। क्या ये दोनों आदमी पागल हैं? वो दोनों इतने बड़े हो गए हैं लेकिन एक टीनेजर्स के जैसे फाइट कर रहे हैं और इस फाइट का तो कोई पॉइंट ही नहीं है। चिराग श्रेया को देखते हुए बोला, श्रेया तुम थोड़ा दूर खड़ी हो जाओ, तुम्हें लग भी सकता है। उसने ये सब बातें कही और अपनी नज़रें वापस से रोहित की तरफ जमा ली। रोहित ने अपना सिर उठाया और चिराग की तरफ अपना एक हाथ बढ़ाया। उसने चिराग का हाथ पकड़ा और एकदम से चिराग को धक्का दे दिया। चिराग भी गुस्से में भर गया। दोनों ने ही फाइट स्टार्ट कर दी। पंचिंग, किकिंग ये सब स्टार्ट हो गया। बट ये फाइट एकदम थ्रिल मोमेंट पे पहुंच गई। श्रेया बस चिल्लाती रही, स्टॉप इट, स्टॉप इट। ऑफ कोर्स चिराग के पास तो एक डिसएडवांटेज था, वो रोहित के द्वारा मार खाता ही जा रहा था। रोहित बार बार उसको ग्राउंड पर धक्का देता जा रहा था। उसका फेस एकदम लाल हो चुका था क्योंकि उसको इतने पंच पड़ चुके थे कि उसका फेस रोहित की उंगलियों से भर गया था और अचानक से खून उसके नाक और मुंह से गिरने लगा। रोहित वैसे भी ब्लैक बेल्ट था, उसे बॉक्सिंग बहुत अच्छे से आती थी। उसके सामने कोई टिक जाए ऐसा हो ही नहीं सकता था और चिराग तो उसके लिए कोई मैच ही नहीं था। उसने चिराग को इतनी ज़ोर से मारा कि वो उठ ही नहीं पाया। बट इसी समय श्रेया जल्दी से दौड़ के आई और बोली, स्टॉप स्टॉप, प्लीज़ उसे मत मारो। अब यदि तुमने इसे मारा तो मे बी ये मर भी सकता है। श्रेया जल्दी से आ गई और रोहित के लास्ट पंच को ब्लॉक कर लिया।
क्योंकि अब वो ऐसे खड़े खड़े इन दोनों की फाइट और नहीं देख सकती थी। इन केस कोई मर गया तो फिर क्या होगा। बट रोहित ने जब ये देखा कि कैसे श्रेया चिराग को प्रोटेक्ट कर रही है, तो रोहित का चेहरा एकदम बदल गया। वो एकदम गुस्से में फूल गया। वो ये फाइट जीत चुका था, बट ये लड़की एक्चुअली में इस चिराग के लिए सॉरी है। इज दिस इनफ? चिराग एकदम बुरी तरीके से घायल था। उसे इस हालत में देखकर श्रेया गुस्से में रोहित की तरफ देखते हुए बोली, रोहित रंधावा, ये ठीक है? मैंने ऑलरेडी तुमसे कह दिया था कि मैंने चिराग से ब्रेकअप कर लिया है, पर तुम फिर भी ये सब कर रहे हो। तुम इसे जाने क्यों नहीं देते? श्रेया ने रोहित की तरफ देखकर उससे क्वेश्चन किया। उसकी नज़रों में रोहित सिंपली एक एरोगेंट मैन था और बहुत ही बुरी तरीके से चिराग को मार रहा था। बट रोहित को इन सब चीज़ों की कोई परवाह नहीं थी। क्या हुआ यदि उसने इस चिराग को मार दिया तो? श्रेया एकदम आस भरी नज़रों से रोहित को देख रही थी कि रोहित कुछ आंसर करेगा, क्योंकि यदि ये सब उस एग्रीमेंट की वजह से था कि उसने चिराग से बात कर ली, तो क्या हो गया? क्योंकि यदि ऐसा होता तो अभी भी उसने थोड़ी देर पहले रोहित और रिया को भी तो साथ देखा था। फिर तो उसे रिया के भी टुकड़े कर देने चाहिए थे। बट रोहित ने श्रेया की बातों पर ध्यान नहीं दिया, ना ही कुछ आंसर किया। उसने धीरे से अपना कोट उठाया, अपने आप को टाइडी किया, अपनी टाई और अपने डायमंड के कपलिंग वियर किए और एकदम गुस्से भरी नज़रों से चिराग को घूरता रहा। उसकी आंखें एकदम फुल ऑफ एंगर से भरी हुई थी। उसने बहुत ही टाइट, एकदम गुस्से भरी नज़रों से एकदम टाइटली श्रेया के हाथ को पकड़ा और चिराग की तरफ देखते हुए उसे वार्न किया, जाओ एक डॉक्टर को दिखा लो, तुम्हारे सारे मेडिकल बिल मैं पे करूँगा। और हाँ, ये हॉस्पिटल मेरा ही है, इसमें तुम दिखा लो। इस हॉस्पिटल की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। यहाँ तुम्हें कुछ भी पे नहीं करना होगा। मैं डायरेक्टर कपूर से इस बारे में बात कर लूँगा। चिराग की भौहें एकदम से तन गई। ये तो एकदम अत्याचार था, प्योरली अत्याचार। ये आदमी इतना एरोगेंट कैसे हो सकता है? एक तो मेरी गर्लफ्रेंड को मुझसे चुरा लिया और अब इतनी ऐसी बातें कर कर मुझे और ज़्यादा ह्यूमिलेट कर रहा है। बट रोहित अपना और टाइम इस लूज़र पर वेस्ट नहीं करना चाहता था। उसने श्रेया से कहा, लेट्स गो। श्रेया एकदम गुस्से भरी नज़रों से रोहित को देखने लगी। रोहित श्रेया की हथेली पकड़कर जल्दी जल्दी उसको खींचता हुआ कार के पास ले आया, पर श्रेया एकदम स्ट्रगल करती रही और उसने कार में बैठने से मना कर दिया। बट रोहित को ये सब कहाँ बर्दाश्त हो सकता था। उसने श्रेया को वार्निंग देते हुए कहा, यदि तुम इस कार में नहीं बैठोगी तो इसके सामने मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पर श्रेया बोली, व्हाट, क्या ही कर लोगे? इस पर रोहित ने श्रेया को पकड़ा और उसको लिप्स पर एक किस कर दिया। ये किस इतना डीप और इंटेंस था कि श्रेया को कुछ पता ही नहीं चला। और चिराग उन दोनों को ऐसा देखकर एकदम जल भुन गया। बट थोड़ी देर बाद श्रेया ने एकदम से रोहित को धक्का दिया और बोला, तुम ये क्या कर रहे हो? इस पर रोहित भी बोला, मिसेस रंधावा, मैंने कहा है कार में बैठो।
श्रेया भी समझ गई कि ये आदमी कुछ भी कर सकता है। उसने एक नज़र चिराग पर डाली और फिर वापस से रोहित की तरफ देखते हुए बोली, ठीक है। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसे तो इस आदमी की बात माननी ही थी और बहुत ही ओबीडियंट तरीके से वो कार में बैठ गई। ये लग्जरियस कार आराम से आर के हॉस्पिटल से निकल गई और जाकर बाकी कार्स के साथ ट्रैफिक में मर्ज हो गई। श्रेया को नहीं पता था कि ये आदमी उसे कहाँ लेके जा रहा है, बट वो अब उसके साथ एक मिनट भी नहीं रहना चाहती थी। उसने अपना सीट बेल्ट रिमूव किया और बोली, मुझे बाहर जाना है। बट रोहित ने उसे नहीं देखा और अपनी स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और दूसरे हाथ से उसको स्टॉप करते हुए बोला, क्या तुम्हें शानू को लेने नहीं जाना है? अब उसने एक नज़र श्रेया की तरफ मारी और उससे पूछा। श्रेया अपनी जगह पर रुक गई और सरप्राइजिंगली रोहित को देखते हुए उसने सोचा कि ये कैसे जानता है कि मैं स्कूल जाना चाहती थी। यदि अभी इसने मुझे रिमाइंड नहीं किया होता तो मैं तो भूल ही गई थी। बिकॉज ऑफ इन दोनों की फ़ाइट के चक्कर में मैं तो स्कूल जाना भूल ही गई। रोहित की बातों को सुनकर श्रेया ने कहा, मैं कैब ले लूँगी। श्रेया इसके साथ नहीं जाना चाहती थी, बट रोहित ने कहा, बस 20 मिनट में स्कूल ओवर होने वाला है। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम टाइम पे पहुंच पाओगी? श्रेया ने भी अपनी वॉच में टाइम को देखा। वो समझ गई कि ऑलमोस्ट स्कूल का टाइम ख़त्म होने वाला है और अभी उसको आधे घंटे से ज़्यादा लगेगा स्कूल पहुंचने में। डेफिनेटली आज वो लेट हो जाएगी। बट श्रेया इसकी परवाह ना करते हुए रोहित से बोली, ये आपके लिए क्या ही ज़रूरी है, इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? प्लीज़ स्टॉप द कार, दिस इज़ नन ऑफ़ योर बिजनेस। वो एकदम चटपटाने लगी कार से बाहर जाने के लिए, बट रोहित ने कार को स्टॉप नहीं किया। इवन उसने कार को स्पीड अप कर दिया और एक्सेलेटर दबाकर तेज स्पीड में बढ़ गया। एकदम से कार की स्पीड बढ़ जाने से श्रेया डर गई। उसने अपनी आँखों को बंद कर लिया। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने जल्दी से सीट बेल्ट लगा लिया। रोहित भी जल्दी जल्दी एकदम कार को ड्राइव करने लगा और उसने सारे ट्रैफिक नियम्स को फॉलो करते हुए भी एकदम स्पीड मेंटेन करके रखी थी। बट कार इतनी तेज़ स्पीड में थी और इतना ज़्यादा मूव कर रही थी कि श्रेया को वॉमिटिंग का मन करने लगा। उसे रोहित की ड्राइविंग स्किल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसे समझ ही नहीं आया कि ड्राइविंग स्किल उसने कहाँ से सीखी है। कार स्कूल के सामने आके रुकी। श्रेया ने अपना जल्दी से सीट बेल्ट हटाया और कार से बाहर आ गई और नॉन स्टॉप वॉमिटिंग करने लगी। उसने वो सारे हर्बल सूप वॉमिट कर दिए थे जो अभी सुबह उसने पिए थे। अब उसका फेस एकदम पीला और अगली हो गया था। बट सडनली उसे पीछे से मिनरल वाटर मिला और उसने रियलाइज़ किया कि उसका कैप ऑलरेडी ओपन है। उसने जल्दी से वाटर पिया और थोड़ा सा अपना मुंह साफ़ किया और उसने देखा कि उसको पानी देने वाला इंसान रोहित ही है। और रोहित ने भी श्रेया के सामने अपनी वॉच दिखाते हुए कहा, देखा 16 मिनट और 49 सेकंड में पहुंचा दिया ना, ऑन टाइम। श्रेया रोहित की इस चाइल्डिश हरकत देखकर एकदम स्पीचलेस हो गई। सो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है? आपको लव राइवल पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए।
और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपने महत्वपूर्ण सुझाव ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नए ट्विस्ट और टर्न के साथ। आप सब बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए बाय बाय।